स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। गौरा तुम ठीक तो हो? उन्होंने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? गौरा रुक जा, आजा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, एक पल में तुम मुझे मारने की ख्वाहिश रखते हो और दूसरे पल पूछते हो कि मैं कैसी हूँ। क्या जानना चाहते हो तुम? ये जानना चाहते हो कि क्या हाल है मेरा, कैसी हूं मैं? आज तुम्हें हथकड़ियों में देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है जितनी उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। लेकिन मैंने किया क्या है? किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे? मैं जानता भी नहीं। मैं जानती जिस जुर्म की तुम्हें सजा मिल रही है वो तुमने नहीं किया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के भी जुर्म की सजा मिले, वो जुर्म चाहे झूठा ही क्यों ना, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम अब जेल में सड़ोगे क्योंकि तुम जैसा आदमी यही डिजर्व करता। खबरदार अगर मुझे इस नाम से बुलाया तुमने, मुझे नफरत है इस नाम से क्योंकि ये नाम तुमने मुझे दिया था। और ये जो 6 सालों से तुम्हें पति समझती आई हूँ ना, आज इस ढकोसले को भी खत्म कर देती। इसलिए आज के बाद तुम अभिमन्यु सिंह राठौर मर गए और खत्म हो गया हमारा ये रिश्ता। अलविदा। इसे कहते हैं नहले पे दहला। कैप्टन अभिमन्यु सिंह राठौर, जितने दुख दिए हैं ना तुमने, धीरे धीरे उसकी सब किश्तें वापस कर दूंगी। तुमने बदला तो ले लिया मेरी जान, लेकिन गलत आदमी से। अब मेरी जगह सजा काटेगा तुम्हारा अभिमन्यु, क्योंकि कोई ये नहीं जान पाएगा कि हम में से असली अभिमन्यु कौन है और नकली कौन। तुमने डबल रोल तो अच्छा खेला गौरा, लेकिन ये तो तय हो गया कि मैं तुमसे बेहतर एक्टिंग जानता हूं। इसे कहते हैं नहले पे दहला। खेल खेलने में मजा है। खेल का अंदाज भी अच्छा था और तरीका भी। ये सब मेरा प्लान नहीं था ऋषभ, गीतू का। वो अभिमन्यु से चमकी बन के मिली, उससे बहुत पहले ही उसने ये सब प्लान कर लिया। चलो, तुम्हें पता है ना कोर्ट में कल तुमने क्या करना है। ये रहे वो सारे सबूत, जिससे साबित हो जाएगा कि तुम चमकी के माँ बाप हो। गीतू अगर ये साबित कर दी थी ऋषभ, गीतू मर चुकी, गीतू को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद गीतू को सारी जिंदगी चमकी बन के रहना पड़ता है। गीतू का यही प्लान था कि वो कोर्ट में ये साबित करेगी कि वो गीतांजलि है। इससे अभिमन्यु उसके मर्डर के इल्जाम से तो बच जाएगा, लेकिन चमकी के मर्डर के इल्जाम में फंस जाएगा। वो मर्डर तो उसने किया ही नहीं। वंडरफुल। काश तुम यहाँ होते राजवीर, एक्सप्लेन करने के लिए कि अभिमन्यु और भवानी की हालत कैसी थी जब वो चाटा गीतू ने उनके चेहरे पर मारा। उनके हाव भाव कैसे थे? चाहता तो मैं भी यही था ऋषभ, कि मैं उस वक्त वहां पर अपने दोस्त से वादा किया था कि काम पूरा होता ही वापस आ जाऊंगा, तो आ गया। बेल होता ही वापस आता हूँ। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।
तुम्हारी जमानत का इंतजाम जल्दी करवा दूंगा और जिसके बाद तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा मिलिट्री कोर्ट में। लेकिन फिर भी हमें पता लगाना जरूरी है, क्या कि छोटी माँ का कत्ल किया किसने। चिंता मत कर राजवीर, इसमें शुरुआत मैंने कर दी है ना, पता चल जाएगा। भाई भाई मेरी सारी प्लानिंग, मेरी सारी हिम्मत सब खत्म हो रही थी भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे लगा कहीं उन लोगों ने आपको लेकिन फिर जब मैंने आपको चमकी के माँ बाप के साथ देखा तो मुझे पता चला आपको कुछ नहीं हुआ, हम जिंदा है। ट्रस्ट में भाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिंदा। भाई मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, भाई मेरे कोई नहीं है। बस बस चुप हो जा मेरी गुड़िया, चुप हो जा। पूरे दिन खत्म हो गए, अब तो खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाने का समय। हाँ भाई, खुश होना चाहिए मुझे कि मेरी जीत हुई है, मेरा बदला पूरा हुआ है। मेरा दुश्मन जेल में है और वो सारी जिंदगी वही रहेगा। लेकिन भाई जानते हैं, पता नहीं फिर भी क्यों रोना आ रहा है। रोना रोक के भी क्या होगा जानती, प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू। तुमने जितनी शिद्दत से मोहब्बत की उतनी ही शिद्दत से नफरत निभाई। ये तो आज तुम्हारी पहली जीत हुई। शायद दिल में बसी नफरत आंसुओं के रास्ते बह जाना चाहती। चल मेरी उसी जगह जहां मैं अपना बचपन छोड़ाता हूं बार बार। चलो भी सो जाओ जल्दी से, चलो। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा तब तक तुम लोरी नहीं गाओगे। देखो दिन ब दिन बहुत शरारती होते जा रहे हो चलो सो जाओ बस। देखो फिर मैं लोरी नहीं गाऊंगा, हंसना मत। लोरी गाओ। आपको लोरी सुनानी आती है? मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, आपको तो आती होगी ना। आप तो अभिमन्यु की मम्मी है और मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई और वो मुझे लोरी भी नहीं सुनाती थी। लेकिन आप तो कितने अच्छे हो, आपने तो अभिमन्यु को बिल्कुल नहीं छोड़ा। गलत है ये प्रियम। मेरी माँ ने मुझे पैदा होते हुए छोड़ दिया था। अभिमन्यु क्या नया नाटक कर रखा है तूने? अभिमन्यु नहीं, आदित्य। आदित्य? मैं आपका वो बेटा हूँ जिसे आपने पैदा होते हुए छोड़ दिया था। क्या बकवास है ये? हमारा सिर्फ एक बेटा है, अभिमन्यु। लगता है आपको सच पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। आपके पति ने आपसे कई झूठ बोले, उनमें से एक ये भी है।
उस रात आपको एक नहीं 2 बेटे पैदा हुए थे। मुबारक हो, बेटा हुआ है। समय बताइए। 9:22। पंडित जी भविष्य बताइए। जी मुबारक हो, दूसरा भी बेटा हुआ है। जय भवानी। दोनों बच्चे एकदम अच्छे हैं। मुंशी जी। जी हुकुम। जश्न की तैयारी की जाए। हुकुम। जश्न के साथ साथ मौत की तैयारी भी शुरू कीजिए। आपका एक बेटा तो आपके राजपूत खानदान का नाम रोशन करेगा और दूसरा बेटा आपकी मौत का कारण बनेगा। 15 मिनट में इतना हेरफेर। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है हुकुम। ये बच्चा अपशगुनी होगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो इस बच्चे को जाना होगा। अब जाइए। तो हम उसे कहीं दूर भेज देते हैं, नजरों से ओझल। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। उससे क्या होगा हुकुम? वो जहां भी रहेगा अपनी नियति को पूरा करने के लिए वो यहां आ ही जाएगा और वो नियति होगी आपकी मौत। काले कपड़े में बच्चा है, यही बच्चा बाद में पैदा हुआ ना? जी हुकुम। कल्याणी जब नींद से जागेगी तो आपको ये बोलना है कि उसका एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जबान खोली तो जान से गई, सुना? जरा ना, ये बच्चा किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। हाँ माँ, पिताजी ने खुद मेरी मौत का फरमान दिया था और आपसे कह दिया कि आपका एक बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। उस रात मेरी मौत होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन उस रात की निशानी मैं आज तक अपनी पीठ में लेकर घूमता हूं। पर शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुंशी जी को वहां समय पर भेज दिया और मुंशी जी ने मुझे उनके हाथों मरने से बचा लिया, ये दुहाई देकर कि मैं फिर कभी भवानी की नजरों के सामने नहीं पड़ूंगा। और वो मुझे वहां से लेकर भाग गए और उस इंसान को सौंप दिया जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। देखो, भवानी सिंह को अगर पता चल गया कि मैंने ये काम पूरा होने नहीं दिया है तो वो मुझे, इस बच्चे को, सबको मरवा देगा। मेरी बेटी, मेरी रत्ना को भी छोड़ेगा नहीं वो। मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए एक वादा करो, इस बच्चे का ध्यान रखोगे तुम। और इस बात की खुशी है कि इन्होंने कभी मुझसे मेरा सच नहीं छुपाया। और इसी सच ने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिया। हम ये सब नहीं जानते थे बेटा।
Of course, माँ। कैसे मालूम पड़ता? क्योंकि आपकी गोद में आपका बेटा अभिमन्यु जो था, उसकी किलकारियों की गूंज में आपको मेरी चीख कहां सुनाई देती? मैं कितना रोया आपके लिए, आपके साथ के लिए मैं कितना चिल्लाया, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आपको मेरी एक चीख सुनाई नहीं दी माँ। क्यों? बोलिए माँ, क्यों? बोलिए। बचपन से मुझे यही सिखाया गया था कि राजपूत मर्द रोते नहीं, इसलिए दुनिया के सामने कभी मैंने इन आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। सच तो यह है कि जिन आंसुओं को बहने से रोक दिया जाए और अंदर ही अंदर शोलों में बदल जाता है और अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं उस इंसान को। इसलिए जब जब मेरी राजपूताना शान भी इन आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई, तब मैंने दुनिया से परे इस पेड़ का सहारा लिया। अपना सारा दुख, सारा गुस्सा, सब कुछ इस पेड़ के साथ बांट लेता था। मेरा सारा बोझ ये ले लेता था। सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की थी कि मैं आपकी गोद में सर रख के नहीं सो पाता था माँ। इतने सालों से मैं ठीक से सोया भी नहीं। इतने सालों से आपके इन हाथों की हल्की सी थपथपी अपने सर पर महसूस करने के लिए तड़पता रहा माँ। मैं आपकी गोद में सो जाऊं ना, सो जाऊं, आपकी गोद में सो जाऊं ना माँ। बस यही तो चाहता था मैं माँ, आपकी गोद में सर रख के सोना। उस अभिमन्यु के लिए बहुत आसान था। जब जब चाहता था आपकी गोद में सर रख के सो जाता था। इस गोद में उसे नहीं, मुझे होना चाहिए था। सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। बहुत नफरत करता हूं मैं उससे। इतनी नफरत तो मैं पिताजी से भी नहीं करता। सब कुछ छीन लिया उसने मेरा मुझसे। सब कुछ छीन लूंगा उससे। 6 साल पहले उसका एक्सीडेंट मैंने करवाया था। बोलिए पिताजी। गीतांजलि से शादी मुबारक हो अभिमन्यु। जैसा हमने सोचा था, अब आगे भी वैसा ही कीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं अभिमन्यु। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस सब में उस गीतांजलि की क्या गलती? हाँ, अगर आप कहें तो ऋषभ को गोली मार दो, लेकिन गीतांजलि मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये दुश्मनी की विरासत सदियों पुरानी है। दुश्मनी हम ही से शुरू होती है, हम ही पे खत्म होती है। इसमें किसी किस्म की, किसी प्यार की या किसी मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो हमारी बात मानो, या तो आज के बाद अपने आप को राजपूत कहना बंद करो।
तुम्हें कैसे पता है ये सब? जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक अभिमन्यु की जिंदगी पे कड़ी नजर रखी है मैंने, और उसे देखकर सिर्फ तड़पा हूं कि जो बेटे का हक उसे मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला। वो कब आर्मी में शामिल हुआ, गीतांजलि से उसका मिलना, उससे जो भी बातें करना, सब जानता था मैं, सब जानता था। और उसे बार बार देखकर सिर्फ तड़पता था मैं कि ये मेरा हक था, ये मेरा हक मुझे क्यों नहीं मिला, उसे ये हक क्यों मिला। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। तो आज कह रही हूं ना, जाओ मांग लो मेरा हाथ भाई से।